बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खुशखबरियां आपके लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। कमाल कर दिया जी पाकिस्तान की अवाम ने, वाकई दी एंड कर दिया और साबित किया कि अब हम हजूम नहीं, पूरी कौम है। एक एक दुश्मन को चुन चुन कर, जी हाँ, उसका हिसाब किताब लेंगे और ऐसा ही किया जा रहा है। जो हैरान कुन नतीजे मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, 7 से 8 अफराद के, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात है, इंडिपेंडेंट में क्यों बोलूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक 87 उम्मीदवार कामयाब ठहरे और अभी 110 हल्कों के नताज आना बाकी हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। लेकिन 87 इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के हवाले से लीड करती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ वो जिनके लिए पूरा माहौल सजाया गया, पूरी बात बनाएगी, पूरी मसरत सजाएगी, जी हाँ, जिनके लिए इदारों को इस हद तक नीज डाउन कर दी गई कि जो मांगो क्या मांगते हो, ये वाली पोजीशन थी। और वो जोड़ तोड़ और अपनी जगह इलेक्शन का रोक और स्पेशली इस सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, इंटरनेट की बंदिश नहीं, उस बंदिश के पीछे जो जो होता रहा वो सब कुछ भी हुआ। नून लीग जी 60 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 87 नशस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। अच्छा, मैं अब क्यों कह रहा था कि अवाम में वो शऊर आया, हासिल कर लिया अवाम ने बसूल, जिसकी बिना पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान के एक एक दुश्मन को ना चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक के बाद एक की मैं बात करता हूँ जी। सबसे पहले मैं जावेद लतीफ़ साहब का जिक्र करूँगा, ना शेखुपुरा वाले में। जावेद लतीफ़ वो थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक के बाद दीगरे 6 से 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिनमें से जो 2 पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो उन्होंने मजहबी मुनाफरत के हवाले से की थी। इमरान खान साहब को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए थे। और यही नहीं, उनके ऊपर एक अदद वो और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में एक FIR भी थी, जो ATC से वो जमानत के ऊपर है ना, और जो बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी चलाई गई थी। ऐसी मज़ेदार थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो जावेद लतीफ़ साहब, जिसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में गोली भी चली थी। तो जो गोली जावेद लतीफ़ साहब की वजह से चली थी ना, वो गोली अवाम ने वोट की ताकत के साथ चलाई जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर, और वो भारी अक्सरियत से हार गए। खुर्रम विरक है उनके मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदरा सा कारकुन, साबिक MPS जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाबाश थी और अवाम को पता था अगर जावेद लतीफ़ से को बदला लेना है, उसकी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, अगर उसकी रूह को छन्नी करना है, तो उसके लिए मुझे वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो अवाम ने जावेद लतीफ़ साहब को, जी हाँ, जावेद लतीफ़ की हार की खुशी डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाहिद वज़ीर थे जिनको, वज़ीर तो थे लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो कोई नहीं था। शहबाज शरीफ से सब सारी उम्र उनको एक गिला ज़रूर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोर्टफोलियो ज़रूर इनके पास था। तो अवाम ने जावेद लतीफ़ साहब को हराया जी। उसके अलावा जी दूसरा राना सनाउल्लाह उर्फ हकीम सनाउल्लाह, यार बस कर दें, एंड हो गई। मैं सलूट कितने करूं पाकिस्तान की अवाम को और फैसलाबाद किया, उनका बाई हल्का जी उधर से ही शिकस्त फाश कर दी। इनका गुनाह क्या था, क्या किया था बेचारे राना सनाउल्लाह ने? सिर्फ PTI के लोगों को मारा था, पाकिस्तान की अवाम को सड़कों पर घसीटा था। याद आ रहा है यास्मीन राशिद के फटे कपड़े और माल रोड चौक पे नीचे, याद आ रहा है शीशों से वो जो तारकोल के साथ शीशे चुनवाए गए सड़कों के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आ रहे थे इस्लामाबाद एहतजाज अपना रिकॉर्ड करने के लिए, वो टियर गैस इस्लामाबाद में वो दरख्तों को आग लगाना, याद आ रहा है आपको? उन्हें कहा हकीम सनाउल्लाह यूँ मूँछों को वट दे के कहते थे। उस हकीम साहब को कहा आपकी हुकूमत तो हिकमत तो वड़ गई जनाब। वोटर ने फैसलाबाद के बताया कि सारी चीज़ें छोड़े, निशाना कौन है, बंदा कौन है, ले हकीम राना सनाउल्लाह। और कोई शक नहीं, आज इस्लामाबाद के अंदर IG और जो DC है वो भी इन्हीं के लगाए हुए हैं, और बहुत से मामला इन्हीं की फील्डिंग सारी खड़ी की हुई। तो जनाब जिन्होंने फील्डिंग खड़ी की थी ना, उनको आज अवाम ने खड़ा कर दिया जी अपने कटहरे में, और वोट से उनको हराया जी। हकीम सनाउल्लाह साहब भी काफ़ी नहीं है जी, मूछे छूछे डेफिनेटली नीचे चली जाएगी। बहुत मारा था उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, बहुत ही मारा था, तो बैरिया था। लेकिन उधर एक और भी है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गद्दार आजम राजा रियाज साहब, जी हाँ, जिन्होंने नून लीग की टिकट पे अब लड़े थे जी, वो तो डर इतने गए कि तबीयत बड़ी ख़राब हो गई और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दी, और बेटा भी उनका शिकस्त फास हासिल कर चुका है फैसलाबाद से। तो राजा रियाज, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी में जाके ये वो सारा साइफर वाली जो एपिसोड, जो साजिश और ये वो सब चीज़ें, उसके अंदर राजा रियाज को अहम पार्ट एंड पार्शल किरदार दिया था। भाई इस तमाम अरीना के प्लानर जो थे, मेन आदमी जहांगीर खान तरीन, दोनों हल्कों से, मुल्तान से भी और उनका भाई हल्का जो है उधर से भी वो हार गए थी, लोधरा से।
तो जहांगीर खान तरीन साहब को भी, और भी पार्टी का ख़त्म हुई है। नाम तो सुना होगा आपने नूर आलम खान का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, जिनको एक जलसे में थप्पड़ भी लगे थे। और इस बार उन्होंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम का फोर्स है ना थोड़ी, आवाम से पिट जाना था। तो जनाब अली नूर आलम खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टार्ट के भगोड़े, जिनकी बिना पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई जनाब, वो साहब, उनको भी अवाम ने जवाब दे दिया। और गद्दारों का नाम बताऊँ, पीटीआई के गद्दार, मेरी नज़र में वो गद्दार ना हो पीटीआई के गद्दार, नवाब शेर वसीर साहब जी, जिनकी खातिर तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक साहब के मन थे, और बड़े ही काइयाँ किस्म के सियासतदान। हम इस हल्के के अंदर गए भी थे और कहा जाता था कि इनकी शिकस्त तो हो ही नहीं सकता। अवाम ने कहा नहीं, सुई अड़ गई है, और अवाम की जो अड़ी भी सुई है ना, वो इनको शिकस्त दिखा रही है। नवाब शेर वसेर भी फैसलाबाद से हार गए जी। ठीक है जनाब। हाँ, इसकी खुशी तलाल चौधरी साहब को जरूर होगी। शेख रोहिल असगर याद है, थप्पड़ मारा था भी 3 दिन पहले। अब वो अवाम नहीं रही ना सर, वो जो दूसरा गाल आगे कर देती थी। मैं खुश हूँ कि अवाम में ये शऊर आ गया, जो ताकत का इस्तेमाल करे, जो बर्बियत करे, जो जुल्म करे, उसको नहीं जीतने देना। मैं बहुत खुश हूँ। इसको नून लीग और पीटीआई से हट के सोचें। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के अंदर ये शऊर आया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। शेख रोहिल असगर बड़े बदमाश था, तुम मैनू जानना है, अवाम ने बताया नहीं तू मैनू जानना है, ये किया जी उनके साथ। और सुने, नाम तो सुना होगा कि मैं इमरान खान और उसकी पीटीआई को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। हाँ जी, पाकिस्तान की सियासत के सबसे तगड़े सियासतदान, मैं परवेज़ खटक साहब की बात कर रहा हूँ। किधर है उनका बेटा, किधर है उनका भतीजा, किधर है? ख़ानदान में कोई नाम लेवा है? मुझे बता दें। बताया KPK के गयूर पठानों ने, ना भाई ना, तुम खान का गद्दार है, तुम हमारा भी गद्दार है, फारिग किया जी। देखें क्या पोजीशन है उनकी। ये वो लोग हैं जिनको चुन चुन के अवाम ने निशान इबरत बनाया है। ये वो लोग हैं। मेरी नज़र में ये अहम बात तो है कि पाकिस्तान का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का दावेदार मानसेरा से अपनी सीट हार जाए। मेरी नज़र में ये है। यास्मीन राशिद जीते जीते कैसे हार गई, इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज साहबा की क्या पोजीशन, मुझे पता है। तलाल चौधरी का मामला, सॉरी अता तारड़ का मामला क्या, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस ऑस्पेक्ट पर सोचे कि अवाम के अंदर शऊर आया कैसे है, उन्होंने कैसे इन लोगों की तबीयत फ्रेश की है। हाँ, ऐसे में जब पता चल जाए कि आप हुकूमत बनाने की भी पोजीशन पर है, 87 अरकान अब तक के आ चुके हैं, और ये बात 130-135 से ऊपर जानी है इंशाअल्लाह ताला। बहुत ताकत और जोर लगाने के बावजूद अवाम ये अगर रिजल्ट दे तो कहने हक बजाने में जी। बैरिस्टर गौहर साहब, उन नामजद जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान साहब को जेल से रिहाई का मुतालबा कर दिया। अच्छा, खुशाब के इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। खुशाब के DRO हैं जी, वे डिप्टी कमिश्नर लेवल के होते हैं जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कि मेरी ज़िंदगी के 35 साल नौकरी में बड़े खुशाइन गुजारे, मगर जो गुज़िश्ता 2-3 दिन थे मेरी ज़िंदगी के बड़े सख्त हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जी, और इस्तीफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना सर, आटे में इतना नमक ज़रूरी होता है तभी तो रोटी का जायका आता है। खुशी है, ये चीज़ है। इसके अलावा जी NA 128 आपको पता है उनका, वो पहुँचे हुए जी, सॉरी सलमान अकरम राजा साहब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है, और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने तलब कर लिया जी उस इलाके के RO को। उन्हें कहा जाए सारा रिकॉर्ड लेके 30,000 वोट की बंदा लीड से जीत रहा हो, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर की वोटों की आवाज़ें आई हों और वो मामला बड़े क्लियर हो चुके हों, तो फिर आपको भी पता फिर बन जाती हैं चीज़ें। फिर चीज़ें अचानक वो 20,000 की लीड से हारना शुरू हो जाए तो ये कोई कम बात तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का साबिक मुशीर दाखिला है मद्दे मुकाबल गोट बड़ी सर। आप तलाल उनको क्या समझते हैं, अता तारड़ साहब को मुशीर दाखिला रहे हैं सर, पूरी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनके साथ बड़ा शशका था। तो बहरहाल अदालत में सारे शशका शुष्क निकल जाएंगे, अवाम अपने फैसले दिए जा रहे। थोड़ा बहुत शैतान को भी छूट दी होती है ना, तो दे, जिस तरह खैर को तमंगरी है उस तरह थोड़ी सी बदी को भी थोड़ी छूट है। देखें, लेट्स सी, देखिए उधर क्या होता है। अच्छा, उधर फैसल वाडा साहब से पूछ लिया किसी ने कि भाई आप क्या देख रहे हैं मुल्क के हाल। उन्होंने कहा मुक गया तेरा शो, नमाज गो नमाज गो नमाज। उनका तबसरा ये है, क्योंकि उनका तबसरा मैं इसलिए थोड़ा क्लोजली देखता हूँ कि वो जिनके साथ बैठते हैं ना वो फैसला साज होते हैं। हाँ, उनके तबसरे अच्छे होते हैं और ज़्यादातर मनी खेज भी होते हैं। हाँ, उन्होंने पूछा दारी साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा विंटर सेल लगी हुई है।
इस्लामाबाद में जब विंटर सेल लगी तो जरदारी साहब को कहा होना चाहिए। यस, वो इस्लामाबाद में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। बहरहाल असल मामला अब ये वो जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ना, उनका आएगा, उन्होंने सारा ये फैसला करवाना है। अब देखते हैं कि पीटीआई के पास वो कौन से पत्ते हैं जिनकी बिना पर इन तमाम इंडिपेंडेंट जो हुकूमत बनाने की अहलियत रखते हैं उनको कैसे इंटैक्ट रखते हैं, ये सवाल है। मैं थोड़ा सा मजीद डिग आउट करूँ फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।